हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में उतना मजा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे ही आपको मजा आएगा। कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर समय में पीछे चला जाता है। तो बिना देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी की शुरुआत रात से होती है। हमें रात में आकाश में बहुत सारे कंदील उड़ते हुए दिखते हैं। लोग हंस और कूद रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह का फेस्टिवल चल रहा हो। एक आदमी को देखते हैं जो भुखड़ों की तरह खाए जा रहा है। वह आदमी इतना खुश था कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने खा खा कर खाली प्लेटों की लाइन लगा दी थी। तभी एक औरत पीछे से उस पर चिल्लाती है, रुक जाओ तुम। एक नॉर्मल पर्सन 3 दिन में जितना खाता है उतना तुम एक बार में खा गए हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खाने से रोकती है और कहती है, अगर तुम इसी तरह खाते रहे तो खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। तभी वो आदमी उसका हाथ छटक देता है और रोते हुए कहता है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे वो डरावने सपने परेशान करेंगे। वो औरत मायूस हो जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें इसी तरह मरना है? वो आदमी रोते हुए उसकी तरफ मुड़कर उसका नाम लेता है, यनुआ। तो वह मोटा आदमी हमारा मेन कैरेक्टर है और वो लड़की उसकी नौकरानी है। मेन कैरेक्टर एक बहुत अमीर आदमी है और वह स्काई मर्चेंट यूनियन का हेड होता है। सीन शिफ्ट रात में। एक घोड़ा गाड़ी कहीं जा रही होती है। गाड़ी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी नौकरानी होती है। मेन कैरेक्टर अपनी नौकरानी से कहता है, इतना अमीर होना बेकार है। मैं उस घाव को छिपाने की कोशिश कर रहा हूं जो कभी ठीक नहीं होंगे। फिर भी मुझे अभी भी उस दिन के बुरे सपने आते हैं। नौकरानी थोड़ी भावुक होकर कहती है, यंग मास्टर। मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, बहुत समय हो गया है जब से मैंने स्काई मर्चेंट यूनियन को अपना घर बनाया है और तुम मुझे हेड मर्चेंट के अलावा यंग मास्टर कहकर बुलाती हो। नौकरानी कहती है, चाहे कितना ही समय गुजर क्यों न जाए, तुम हमेशा मेरे लिए थ्यांजोंग क्लैन के यंग मास्टर ही रहोगे। मेन कैरेक्टर सर में लगी चोट को छूते हुए अपने मन में सोचता है, यनुआ, तुम सिर्फ मेरी नौकरानी नहीं हो, तुम मेरे लिए परिवार जैसी हो। अगर उस दिन तुम ना होती तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता, जिस दिन चांग क्लैन नष्ट हो गया था। सीन भूतकाल में शिफ्ट होता है। मेन कैरेक्टर कबीला आग की लपटों में जल रहा था। मेन कैरेक्टर अपने परिवार से नफरत करता था। वह अपने पिता से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वह अपनी नौकरानी को एक मूर्ति दिखाकर कहता है, अब से ये चीज मेरी जगह काम करेगी। यदि पिताजी मुझे पूछे तो उन्हें इस मूर्ति के पास ले जाना। इसके तुरंत बाद मैंने अपने परिवार से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के बावजूद मुझे एक अरेंज्ड मैरिज के तहत स्काई ओशन मर्चेंट यूनियन को बेच दिया गया था और मैंने इनकार नहीं किया। कुछ साल बाद टियनजोंग क्लैन पर डेबी सेक्ट द्वारा हमला किया गया था। आखिरकार मुझे एहसास हुआ जब मैंने देखा कि मेरा कबीला आग की लपटों में जल रहा था। मैं अपने पिता से जितनी नफरत करता था मैं उससे उतना ही प्यार भी करता था। मेन कैरेक्टर रो रहा था। गुस्से में उसने अपना सिर उस मूर्ति से दे मारा। तभी नौकरानी भागते हुए आती है और उसे रोकती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक अज्ञात चीज तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। एमसी और उसकी नौकरानी आपस में बातचीत में मशगूल थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई चीज बिजली की गति से उनकी ओर आ रही है। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। माहौल हल्का और खुशनुमा था। तभी अचानक एक आदमी तेज रफ्तार से आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। टकराने की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि पूरी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। वह आदमी सीधा नौकरानी से टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि नौकरानी के साथ साथ एमसी भी गाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो गाड़ी से टकराया था। वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था, जैसे उसे भी इस टक्कर का झटका लगा हो। फिर वह खुद को संभालता है और तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। वो आदमी अब भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तभी अचानक अंधेरे से कई असैसिन्स उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। उनकी चाल घातक थी। जैसे ही वे पास पहुंचे उन्होंने बिना कोई देर किए हमला कर दिया। लेकिन वो आदमी भी आम नहीं था। जख्मी होने के बावजूद
उसने सिर्फ एक हाथ से सूखी तलवार को रोक लिया। उसका शरीर कांप रहा था, सिर से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी हार का डर नहीं था। पर असैसिन्स रुके नहीं। वे और ज्यादा क्रूरता से आगे बढ़े, और उनमें से एक ने पूरी ताकत से तलवार उसके पेट में घोंप दी। तलवार उसके शरीर में धंस गई, खून की धार जमीन पर गिरने लगी। उनमें से एक असैसिन कहता है, क्या इसी तरह ऑलमाइटी डेमोनिक मास्टर का अंत होगा? यह सुनकर वह अपने दांत भींचता है। अचानक उसकी शरीर से एक भयानक डेमोनिक क्यू निकलने लगती है। उसकी मौजूदगी इतनी भारी हो जाती है कि आसपास की हवा कांपने लगती है। वह गहरी और डरावनी आवाज में कहता है, मैं ऑलमाइटी डेमोनिक मास्टर के रूप में नहीं जाना चाहता। एक ही वार में सभी असैसिन्स की चीखें दब जाती हैं। क्षण भर पहले जो उसे घेरने आए थे, अब उनकी निर्जीव देहें जमीन पर पड़ी थीं। सी घायल अवस्था में पड़ा था। वह दर्द से कराहता हुआ कांपते हुए उठता है। जैसे ही उसकी नजर नौकरानी पर पड़ती है, वह घबराकर उसकी ओर दौड़ता है। उसे अपनी गोद में लेते ही उसका दिल बैठ जाता है। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है और बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगता है। वापस हम सफेद बालों वाले आदमी को देखते हैं। वह भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वह कमजोर आवाज में बुदबुदाया, मेरा दिल बंद होने से पहले मुझे एक नया शरीर चाहिए। मुझे स्पिरिट पॉजेशन टेक्निक इस्तेमाल करनी है। लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। उसने निराशा से अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। उस आवाज ने उसकी बुझती उम्मीदों को फिर से जगा दिया। एमसी गुस्से से उबलता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने सफेद बालों वाले आदमी का गिरेबान कसकर पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए दहाड़ा, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मेरी फैमिली का आखिरी इंसान भी मारा गया। सफेद बालों वाले आदमी ने ठंडी आंखों से एमसी को घूरा। एमसी कुछ समझ पाता इससे पहले ही सफेद बालों वाले ने अचानक अपनी डेमोनिक क्यूआई रिलीज कर दी। अगले ही पल उसने अपनी दो उंगलियां आगे बढ़ाई और एमसी के शरीर पर एक घातक प्रेशर पॉइंट अटैक कर दिया। एमसी का शरीर झटके से नीचे गिर पड़ा। उसने हिलने की कोशिश की, मगर उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। अब सफेद बालों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चारों ओर गहरे लाल धुएं जैसी क्यूआई बह रही थी। वह गुस्से में फुफकारा, क्या एक घायल बूढ़े आदमी से इस तरह बात करते हैं? एमसी की आंखों में डर झलक उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। सफेद बालों वाला आदमी अब एमसी के बिल्कुल करीब बैठा। उसकी आवाज में एक ठंडी खामोशी थी। यह मेरी आखिरी स्पिरिट पोजीशन टेक्निक होगी। उसने गहरी सांस ली और अपनी दोनों हथेलियों में डेमोनिक क्यूआई इकट्ठा की। एक हाथ उसने एमसी के सिर पर रखा, दूसरा उसके पेट पर, ठीक दंतियन के ऊपर। उसने धीरे धीरे मन ही मन सोचा, मैं इसके दंतियन में अपनी 160 साल की ट्रू क्यूआई इंजेक्ट करूंगा और इसकी आत्मा को मिटाकर इसकी बॉडी को अपना बना लूंगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा एमसी के शरीर में प्रवेश करने लगी। कुछ ही पलों में एमसी की आंखों से जीवन गायब होने लगा। सफेद बालों वाले आदमी की आत्मा अब पूरी तरह एमसी के शरीर में समा गई थी। पुराना शरीर बेकार हो गया। उसने उसे दूर फेंक दिया। अब वह अपने नए शरीर की ताकत को महसूस करने लगा। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, अपनी नई शक्ति को परखा। फिर धीरे से एक ठंडी, डरावनी और शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। जैसे ही सफेद बालों वाले आदमी की आत्मा ने एमसी के शरीर पर कब्जा जमाया, एक अजीब बदलाव होने लगा। एमसी के शरीर के भीतर अब दो आत्माएं थीं। सफेद बालों वाले आदमी की आत्मा ठंडी हंसी के साथ बुदबुदाई, एमसी की आत्मा को तो मर जाना चाहिए था। मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे पहले ही खत्म कर दिया था। लेकिन तभी एमसी की आत्मा की आवाज गूंजी, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मुझे अपने कबीले का बदला लेना है। एमसी के शरीर के भीतर अब एक भयंकर जंग छिड़ गई। दोनों आत्माएं एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करने लगीं, लेकिन सफेद बालों वाला आदमी ज्यादा ताकतवर था। धीरे धीरे उसने एमसी की आत्मा को दबाना शुरू कर दिया। एमसी की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। वह पूरी तरह मिटने ही वाली थी। अचानक बाहरी दुनिया में एक असैसिन दबे पांव एमसी के पीछे आ चुका था। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी पकड़ में एक धधकती तलवार थी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, स्पिरिट पोजीशन टेक्निक, ओल्ड मैन, तुम सच में कमाल के हो, एक असली डेमोनिक मास्टर। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई, पर आज तुम्हें मरना होगा। और अगले ही पल वह बिजली की तेजी से झपट पड़ा।
उसकी तलवार हवा में चमकी और जानलेवा वार के लिए आगे बढ़ी। सफेद बालों वाला आदमी, जो अब एमसी के शरीर में था, अभी तक पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा सका था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। नहीं, स्पिरिट पोजीशन पूरी तरह खत्म होने से पहले मैं अपना शरीर नहीं हिला सकता। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। असैसिन की तलवार तेज गति से लहराई और सीधे उसकी गर्दन पर वार कर दी। एमसी के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। चारों ओर का भयंकर तूफान फैल गया। पूरी जगह हिल उठी